दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एंटी हीरो की जो मौत के बाद एक हेलस्पाउंड बनकर वापस आता है, रिवेंज और डिस्ट्रक्शन लेकर। ये कहानी है एल सिमंस की, जो एक हाईली स्किल्ड असैसिन था, लेकिन उसे उसके ही लोग धोखा देकर मार देते हैं। मौत के बाद वो हेल में मेलोबोजिया नाम के एक शैतानी रूलर से मिलता है, जो उसे एक पावरफुल स्पॉन बना देता है। लेकिन क्या एल सिमन स्पॉन बनकर अपनी पहली जिंदगी के दुख का बदला ले पाएगा, या फिर वो हेल और हेवन की इस फाइट का सिर्फ एक पॉन बनकर रह जाएगा? ये जानने के लिए शुरू करते हैं स्पॉन की फुल स्टोरी एक्सप्लेनेशन। एल सिमन एक हाईली ट्रेन्ड गवर्नमेंट असैसिन है जो कन्वर्ट मिशन एग्जीक्यूट करता है। उसका बॉस जेसन विन एक रूथलेस इंसान है जो पावर के लिए कुछ भी कर सकता है। एल की एक प्यारी वाइफ वांडा ब्लैक भी है, जिसे वो दिल से चाहता है। लेकिन एक दिन जेसन विन उसे एक डेडली बायोवेपन अटैक का प्लान बताता है। एल को डाउट होता है कि ये अटैक सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं बल्कि कुछ और भी है। जब वो इसे रोकने की कोशिश करता है तो जेसन विन उसका एलिमिनेशन ऑर्डर दे देता है। एल को धोखा देकर उसका सबसे क्लोज पार्टनर जेसिका प्रीस्ट उसे एक मिशन के दौरान जिंदा जला देती है। आग में जलते वक्त एल की आंखों के सामने उसका पूरा पास्ट फ्लैश होता है, उसकी वाइफ वांडा, उसकी पुरानी लाइफ और फिर सिर्फ अंधेरा। लेकिन मौत का यह सफर खत्म नहीं होता, ये तो सिर्फ एक नई शुरुआत है। जब एल की आंखें खुलती हैं तो वो हेल में होता है। उसके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टरस शैतान होता है, मेलोबोजिया। ये हेल का एक पावरफुल रूलर है और एल से एक डील करता है, तुम्हें एक नई जिंदगी दी जाएगी, लेकिन इसके बदले तुम मेरे आर्मी का हिस्सा बनोगे, तुम एक हेलस्पाउंड बनोगे। एल के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो हेलस्पाउंड बन जाता है। उसका पूरा बॉडी बर्न्ट फ्लैश और बायोसूट से कवर्ड होता है, जो हेल की शक्तियों से लोडेड है। अब उसके पास सुपरमैन स्ट्रेंथ, टेलीपोर्टेशन, नेक्रोप्लास्मिक एनर्जी ब्लास्ट और शेप शिफ्टिंग जैसे पावर हैं। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है, उसका दिमाग कंफ्यूज है, उसे कुछ याद नहीं आता। और तभी एक क्रीपी क्लाउन लाइक शैतान वायोलेटर उसके सामने आता है। वायोलेटर एक डीमन है जो हेल के लिए काम करता है। उसका काम है स्पॉन को ट्रेन करना और इंश्योर करना कि वो मेलोबोजिया की आर्मी का लीडर बने। वायोलेटर एक छोटी सी डेमो दिखाता है, अपना एक्चुअल मॉन्स्टर्स फॉर्म रिवील करके। वो एक ह्यूज डेमोनिक बीस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और स्पॉन को दिखाता है कि हेल के डीमंस कितने पावरफुल हैं। स्पॉन अब हेल से वापस जमीन पर आ चुका है, लेकिन सब कुछ बदल चुका है। जब वो अपने घर जाता है तो देखता है कि उसकी वाइफ वांडा अब उसके बेस्ट फ्रेंड टेरी के साथ शादी कर चुकी है और उनकी एक छोटी सी प्यारी सी बेटी सियान भी है। ये देखकर स्पॉन अंदर से टूट जाता है। वो अपनी पुरानी जिंदगी वापस नहीं पा सकता और अब उसका एक नया मिशन है, रिवेंज। उसका सबसे पहला टारगेट है जेसन विन, जिसने उसे धोखा दिया था। दूसरी तरफ जेसन विन सीक्रेटली एक डेडली हॉट 16 वायरस डेवलप कर रहा होता है, जो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसका प्लान है इससे हेल के साथ डील करके और भी पावरफुल बनना। लेकिन वायोलेटर चाहता है कि स्पॉन विन को ना मारे, बल्कि उसे हेल के लिए इस्तेमाल करे, और इसलिए वो विन को मैनिपुलेट करता है और उसे एक न्यूरल डिवाइस फिट करने को कहता है, जो मेलोबोजिया के कंट्रोल में होगा। ये डिवाइस विन के अंदर फिट होने के बाद मेलोबोजिया के पास एक नया पॉन आ जाएगा, और अगर स्पॉन उसे मारता है तो हेल और हेवन के बीच वार शुरू हो जाएगी। लेकिन स्पॉन अब कंट्रोल्ड नहीं हो सकता। वो विन के ऑफिस जाता है और पूरी सिक्योरिटी फोर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बायोसूट के टेंटिकल्स, नेक्रोप्लास्मिक ब्लास्ट और इनसेन कॉम्बैट स्किल्स विन के आर्मी के लिए टू मच पावरफुल होते हैं। लेकिन तभी विन उसे बताता है कि अगर उसने उसे मारा तो वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाएगा। स्पॉन कंफ्यूज हो जाता है, क्या वो अपने रिवेंज को छोड़ देगा? अब स्पॉन को समझ आता है कि उसका असली एनिमी विन नहीं, वायोलेटर है।
जब वो विन को छोड़कर निकलने लगता है तभी वायोलेटर अपनी फुल डेमोनिक फॉर्म में उस पर अटैक कर देता है। एक इंटेंस फाइट शुरू होती है जिसमें स्पॉन अपनी न्यू फाउंड पावर का पूरा यूज करता है। वो वायोलेटर से टेलीपोर्ट होता है, उसके बड़े बड़े क्लाउड से बचता है और अपनी चेन और नेक्रोप्लास्टिक ब्लास्ट का यूज करके उसे कमजोर करता है। लेकिन वायोलेटर इतना आसानी से हारने वाला नहीं है। वो स्पॉन को एक अबेंडन चर्च तक खींच के ले जाता है और एक ब्रूटल फाइट होती है। स्पॉन फाइनली अपनी पूरी हेलिश पावर अनलॉक करता है और वायोलेटर को हेल वापस भेज देता है। फाइनल फाइट के बाद स्पॉन विन का माइंड कंट्रोल डिवाइस डिस्ट्रॉय कर देता है और उसे जिंदा छोड़ देता है। वांडा और सियान भी सेफ होते हैं, लेकिन स्पॉन जानता है कि अब उसकी जिंदगी सिर्फ डार्कनेस और रिवेंज का नाम है। अब उसका एक नया मिशन है, हेल और उसके डीमन से अपनी जिंदगी छुड़ाना और अपने दुख का बदला लेना। अंत में स्पॉन कहता है, मैं एक हेल स्पॉन हूँ, लेकिन मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। ये थी स्पॉन की फुल मूवी एक्सप्लेनेशन। ये मूवी रिलीज हुई थी 1997 में। अगर तुम्हें ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि आप और कौन सी मूवी की वीडियो एक्सप्लेनेशन चाहते हो।